नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको ऋषि पंचमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। हर साल भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ऋषि पंचमी का व्रत पड़ता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं और लड़कियां करती हैं। इस पावन दिन सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। महिलाएं इस दिन सप्त ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त करने और सुख शांति एवं समृद्धि की कामना से यह व्रत रखती हैं। महिलाओं की माहवारी के दौरान अनजाने में हुई धार्मिक गलतियों और उससे मिलने वाले दोषों से रक्षा करने के लिए यह व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऋषि पंचमी की व्रत कथा। विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण देव रहते थे। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। उन ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतानें थीं। दोनों विवाह योग्य हो गए। विवाह योग्य होने पर उन्होंने समान कुलशील वर के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके पति की अकाल मृत्यु हो गई और वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति अपनी कन्या को लेकर गंगा तट पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन विधवा पुत्री अकेले सो रही थी। तभी उसकी मां देखती है कि पुत्री के शरीर में कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं। अपनी पुत्री की यह दशा देखकर सुशीला व्यथित हो गई। वह अपने पति के पास पुत्री को लेकर पहुंची और बोली कि हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? इसके शरीर में कीड़े क्यों पड़ रहे हैं? ऐसी क्या गलती हुई है हमारी बेटी से? कृपया करके मुझे बताइए। उत्तंक ब्राह्मण ने ध्यान लगाने के बाद पूर्व जन्म के बारे में देखा कि उनकी पुत्री पहले भी ब्राह्मण की बेटी थी, लेकिन रजस्वला के दौरान ब्राह्मण की पुत्री ने पूजा के बर्तन छू लिए। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी भाद्रपद शुक्ल पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिला। ऋषि पंचमी व्रत की पूजा विधि। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। सप्त ऋषियों की तस्वीर लगाकर उनके सामने जल से भरा हुआ एक कलश भी रखें। इसके बाद विधि विधान के साथ 7 ऋषियों के साथ देवी अरुंधति की भी पूजा अर्चना करें। सप्त ऋषियों को धूप दीप दिखाकर पीले फल फूल और मिठाई अर्पित करें। सप्त ऋषियों को भोग लगाएं। सप्त ऋषियों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें और दूसरों की मदद करने का संकल्प लें। व्रत की कथा सुनने के बाद आरती करें। इसके बाद पूजा में उपस्थित सभी लोगों को प्रसाद बांटें। इस दिन व्रती को सुबह से दोपहर तक उपवास करके किसी नदी या तालाब पर जाना चाहिए। वहां अपमार्ग से दांत साफ करें और शरीर पर मिट्टी लगाकर स्नान करें। इस व्रत में नमक का प्रयोग वर्जित है। हल से जुते हुए खेत का अन्न खाना वर्जित है। दिन में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। पूजन के बाद कलश आदि पूजन सामग्री को ब्राह्मण को दान कर दें। वह ब्राह्मण को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करें। ऋषि पंचमी व्रत का महत्व। ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं के साथ साथ विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है, लेकिन यह अन्य व्रत उपवास की तरह सिर्फ सुहाग या मन वांछित वर पाने के लिए नहीं किया जाता।
बल्कि इसका विशेष प्रयोजन होता है। ऋषि पंचमी का व्रत खास तौर से अप्रत्यक्ष या अनजाने में महिलाओं द्वारा पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। यही कारण है कि इसे हर उम्र और वर्ग की महिलाएं विशेष तौर पर करती हैं। खास तौर से महिलाओं के माहवारी के दौरान अनजाने में हुई धार्मिक गलतियों और उससे मिलने वाले दोषों से रक्षा करने के लिए यह व्रत बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऋषि पंचमी के व्रत की एक और सबसे खास बात यह है कि इस व्रत में किसी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती, बल्कि इस दिन विशेष रूप से सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। इस व्रत में अपामार्ग नामक पौधे का विशेष महत्व होता है, जिसके तने से दातुन और स्नान किए बिना ऋषि पंचमी का यह पवित्र व्रत पूर्ण नहीं होता। समस्त पापों को नाश करने वाला यह व्रत अत्यंत पुण्य और फलदायी होता है। हिंदू